तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से कहा है। से मैं यकीन मानो, मैं एक सीधी सी बात करूं, दुआ करो कड़ियां हम पाकिस्तानियों से ना मिले। जो अगर मिल गई तो रोला है बहुत गंदा। आगे हमारे हालात एक दूसरे देश के ठीक नहीं है। ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। अब आपको पता है भारत चुन चुन के तमाम लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान में मार रहा है। भारत के जो डेथ स्क्वाड्स हैं इस हवाले से कहा जाता है कि वो साइलेंट किलर्स हैं। मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर मना लो। ये तुम बात चाहे भारत के अंदर अभी छुप के बैठे हुए हो, चाहे तुम भाई दुनिया के किसी कोने में छुप के बैठे हुए हो, भारत तुम्हें घुस के पेलेगा और ऐसा पेलेगा साला तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पिछले कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई बड़ी दुर्घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पूरे देश और पूरी दुनिया से यह आवाज उठ रही है कि अब भारत को आतंकवादियों पर और पाकिस्तान पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अब दरअसल पिछले कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निहत्थे यात्रियों को जान से मार दिया। इन यात्रियों में 24 यात्री भारत के और 2 यात्री विदेशी बताए जा रहे हैं। इस घटना पर पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया के अलग अलग देशों से सहानुभूति आ रही है। और इस घटना के बाद भारत सरकार ने भी कड़ी कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में रोककर भारत आ गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह और आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसके अनुसार इंडियन आर्मी ने कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। और साथ ही पाकिस्तान में भी डर का माहौल है कि अब भारत इस घटना पर कुछ न कुछ तो बड़ी कार्यवाही करेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। आगाज एक मिसाल से शुरू करता हूँ, ये एक हकीकी मिसाल है। हमारे गांव में जब किसी के घर कोई मेहमान आता है तो उस गांव में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि भाई कोई मेहमान आया, शहर से आया या दूसरे इलाके से आया है, तो उसके लिए वो हलवा बना के, सूजी का हलवा बना के, जो गांव में छोटा मोटा बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो। या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज रहे, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस बच्चों को लेके आए हैं वहां, और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है वो, उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी ना, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान से कोई गया है? मतलब मैं मानती हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है, मीडिया की तरफ से जरूर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है आपके ख्याल से? आप तो बहुत ज्यादा न्यूज पे नजर रखते हैं, क्या कोई ग्रुप आया सामने? लगता ये है कि शायद ये लश्कर तैयबा ने किया है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हुई कि उनके डीएनए किए जाएं, या वो उस हवाले से जो है असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका फोरेंसिक हो। ये आपकी बात सही है, और ये भी बात सही है कि इंडियन मीडिया पे ये आ रहा है कि जी 6 जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, और वो इनिशियल रिपोर्ट है। इस वक्त आपके प्रोग्राम के वक्त जो है वो
अमित शाह जी जो है वो श्रीनगर में पहुंचे हैं और वहाँ पे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला के साथ एक बहुत ही अहम हाई सिक्योरिटी ब्रीफिंग जारी है वहाँ पे, जिसमें फौज के लोग भी हैं, बीएसएफ के लोग, बॉर्डर सिक्योरिटी के, और राष्ट्रीय राइफल के भी मेरे ख्याल हैं, उसमें काफी लोग हैं तकरीबन। घूमता रहा न्यू दिल्ली के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं किसी न किसी फॉर्म और शेप में। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन को लेके आप कहां जाएंगे? मैं पहले ही इस पे कई दफा बोल चुका हूं। मैं पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में गया तो मैंने वहां भी वहां पे जाके एक मैंने प्रोग्राम किया है जियो के ऊपर, उस पर भी मैं मुसलसल ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश टीवी चैनल नहीं है। बच्चे जो है उनको गालियां देनी होती है मेरे जैसे लोगों को, तो वो भी जाके वो उर्दू में देते हैं, इंग्लिश में टाइप करने की सलाहियत। फिर एक जो कैदी नंबर 804 है वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी डायरेक्शन तालिबान है, हमारे आइडियल तालिबान है, हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली कंट्री है, बच्चियां स्कूल ना जाएं फिर क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी आइडियोलॉजी है। वो काले जादू टाइप के अब कोई नया कोई सिस्टम लेके आना चाहता है जिसमें वो कहता है ये सियासत नहीं है, जिहाद है, रियासत मदीना है। ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उस रीजन पूरे। और पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। और दोनों कंट्रीज पहले किसी हद तक ये समझौते पे पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल वार इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं। इस मजाक नहीं है जो भी कर रहे हैं। और खासकर इस कश्मीर के इस हमले में टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज देयर ऑन द सॉइल, और उसके बाद ये कि मोदी साहब। सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये जो बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, तो वो इस चीज को जो है वो उससे खौफजदा हो के या उसको अब एक खराबी पैदा करने के लिए ये हमला किया गया? बिल्कुल, ये मैं खुद इसी तरह की खबरें सुन रहा हूँ, और बल्कि इसमें टाइमिंग में देख रहा हूँ कि टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और दूसरा, इस वक्त जो है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो जंगों की कमी नहीं है। पहले भी जो हालात हैं देखें, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी तक किसी भी जंग को बंद करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये अगर इस वक्त जो मैं सुन रहा हूं कि जी इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, क्या ये इस चीज का हल होगा? जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा हूं। लेकिन मैं मुझसे आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लग रही है, लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गम गुस्सा और जो तकलीफ है उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनके साथ काम करना चाहिए इन टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखेंगे आप, वो आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है? सर ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में, और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहाँ के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये
कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे, ये बड़ा गम और गुस्सा है। और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। बेदोशी लोग जो कि बेचारे, खासकर एक जो तस्वीर आपने के एक बच्ची है जिसकी नई नई शादी हुई है, उसने अभी चूड़े पहने हुए अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी है। कोई भी बाप इंसान, कोई भी इंसान देख के वो दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है। मैं खुद एक इंसान हूँ, मैं खुद इस तरह के मनाज़र नहीं देख पाता। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ, ज्यादती है जिसके साथ भी। और मैं, आपको पता लिया, इस तरह का इंसान नहीं हूँ मैं। ओरिजिन रिलीजन बेस पे किसी के साथ